हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ रंजीत प्रजापति और आपका मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षण बाय आरपी में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक है वाइगोत्स्की का सिद्धांत। वाइगोत्स्की और पियाजे ऐसे दो टॉपिक हैं, पियाजे का सिद्धांत ऐसे दो टॉपिक हैं जो कि हर बार क्वेश्चन इससे पूछे ही जाते हैं। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है कि इससे क्वेश्चन पुटअप सीटेट में नहीं किए गए हों। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज आपका अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वाइगोत्स्की का सिद्धांत। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हों तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। देखते हैं आगे हमारा टॉपिक वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। वाइगोत्स्की थ्योरी ऑफ सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट। तो देखते हैं कि वाइगोत्स्की क्या थे। ये एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? रूसी मनोवैज्ञानिक थे, रूस के रहने वाले थे। और इनमें इन और इसमें इन्होंने कहा है कि बच्चा समाज से अंतःक्रिया करके सीखता है। अर्थात अर्थात बच्चा समाज से अंतःक्रिया करके सीखता है, अर्थात जो भी समाज में हो रहे हैं उन सबको को देख करके और उनसे उनसे ही सीखता है। आगे देखते हैं इन्होंने क्या कहा है कि वाइगोत्स्की ने कहा है कि पहले लर्निंग होता है तब जाकर डेवलपमेंट होता है, अर्थात बच्चा पहले सीखता है उसके बाद विकास करता है। लेकिन पियाजे ने कहा कि पहले विकास होता है, जैसा कि उन्होंने स्टेज ऑफ अपना डेवलपमेंट दिया था कि जैसा कि पियाजे ने कहा कि पहले डेवलपमेंट होता है उसके बाद लर्निंग होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि उन्होंने अपने सिद्धांत को किस में दिया है, चरण में दिया है, स्टेजेज में दिया है। तो उनका डेवलपमेंट पहले विकास होता है उसके बाद लर्निंग होती है, उनके कहने का मतलब ये है। लेकिन वहीं वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा पहले लर्निंग करता है उसके बाद डेवलपमेंट करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कृपया इसे ध्यान से सुनिएगा। फिर कहते हैं कि वाइगोत्स्की मानते हैं कि बच्चा समाज और संस्कृति से अनुकरण करके सीखता है। बच्चा क्या करता है? समाज से अपनी जो भी और उसकी जो संस्कृति है, उसका जो कल्चर है, उससे रिलेट करके पहले बच्चा सीखता है, उसके बाद डेवलपमेंट करता है, उसके बाद विकास करता है। देखिए जैसे बच्चा क्या कर रहा है यहाँ पे देखिए कैसे बच्चे को खाने से पहले हाथ जोड़ रहे हैं बच्चे कि हाँ, ये अपने समाज या अपने बड़े और अपने पापा से सीख रहा है कि खाते वक़्त पहले भोजन को प्रणाम करते हैं, उसके बाद खाते हैं। ये देखिए कैसे बच्चा सीख रहा है कि हाँ, कैसे इसके गिटार की धुन पे कैसे नाचते हैं, कैसे डांस करते हैं। और इधर देखिए बच्चा क्या कर रहा है और इधर देखिए बच्चा क्या कर रहा है कि जैसे पिताजी जो है गायों को चारा खिला रहे हैं, वैसे बच्चा भी नकल करके गायों को चारा खिला रहा है। आगे देखते हैं और वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? वाइगोत्स्की कहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास के 3 तत्व हैं। कौन-कौन से तत्व हैं? 3 तत्व हैं। कौन-कौन से? सामाजिक अंतःक्रिया सामाजिक अंतःक्रिया और भाषा और संस्कृति। ये 3 तत्व हैं कि जैसे कि बच्चा समाज में अंतःक्रिया कर रहा है तो उसके लिए उसको भाषा की ज़रूरत होती है और उसका कल्चर कैसा है, उसकी संस्कृति किस तरीके से कि वो किस तरीके से अपने समाज में रह रहा है, उसकी उसकी संस्कृति क्या है, इस तरीके से बच्चा सीखता है। आगे हम देखेंगे कि जेडपीडी क्या होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जेडपीडी और इसका फोल्डिंग क्या होता है, आप ये लोग अच्छे से समझ लीजिए। जेडपीडी क्या होता है कि एक बच्चा या बालक जहाँ अपने आप अपने से पहुँच सकता है और उसे स्कैफोल्डिंग मतलब होता है उसे सहायता, और सहायता कौन देता है? शिक्षक देते हैं, माता-पिता देते हैं। वो उसको उस लेवल पे पहुँचाने के लिए क्या करते हैं? मदद करते हैं, उसे ही स्कैफोल्डिंग कहते हैं। अभी और हम देखेंगे कि पाड़ या ढाँचा स्कैफोल्डिंग क्या होता है, तो पहले हम समझ लेते हैं कि जेडपीडी क्या होता है। कि जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जेडपीटी के यहाँ बियॉन्ड माई रीच, जहाँ बच्चा पहुँच नहीं सकता, और व्हाट कैन आई लर्न ऑन माई ओन, और यहाँ बच्चा अपने से इतना सीख सीख सकता है। बच्चा यहाँ ये अपने से इतना सीख सकता है। और व्हाट आई कैन लर्न विथ हेल्प, और हेल्प के साथ कितना बच्चा सीख सकता है और कहाँ पर री पहुँच नहीं सकता वहाँ पर। तो ये इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है इसी को क्या कहते हैं? जेडपीडी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? जेडपीडी कहते हैं। जैसे कि बच्चा सीटेट में उसके नॉर्मली 60 नंबर आ रहे हैं लेकिन हमको चाहिए 90 नंबर,
है उसके बाद हम क्रॉस कर पाएँगे। तो बच्चा 90 नंबर तक नहीं पहुँच पा रहा है, तो उसे हम स्कैफोल्डिंग दे कर के, जेडपीडी दे कर के उसे हम टीचर कोई पहुँचाता है, तो उसे ही कहते हैं जेडपीडी, मतलब जहाँ बच्चा पहुँचना चाह रहा है और जहाँ बच्चा पहुँच रहा है। इन दोनों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? जेडपीडी कहते हैं। स्कैफोल्डिंग हम लोग देख लेते हैं क्या है? पाड़ या ढाँचा। बच्चों को शिक्षक द्वारा सहायता पहुँचाना ही पाड़ या ढाँचा कहलाता है, कि जैसे कि बच्चा जहाँ नहीं पहुँच पा रहा है, उसको पहुँचाने में जो शिक्षक मदद करता है, या कोई उसके बड़े जन, गुरुजन, उसके माता-पिता जो भी मदद करते हैं, उसे ही पाड़ या ढाँचा कहते हैं। कि जैसे बच्चा घर पे भी सीखता है, तो मम्मी-पापा उसे सिखाते हैं कि हाँ बच्चा, ये काम करो, ये ना करो, ऐसे करो इस काम को, और खेलो, लेकिन कि कोई भी काम करना हो तो वो इस तरीके से करो। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं वाइगोत्स्की और पियाजे के सिद्धांतों में अंतर क्या है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इसको समझ लीजिएगा कि वाइगोत्स्की और पियाजे में मेन डिफरेंसेस क्या होते हैं। वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि बच्चा समाज और संस्कृति से सीखता है, कि जो भी समाज में हो रही हैं क्रियाएं उससे सीखता है। जबकि पियाजे क्या कहते हैं? पियाजे कहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास हेतु आयु महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? आयु महत्वपूर्ण है। आयु को महत्व कि वो कहते हैं कि जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसकी आयु बढ़ती है, तो वो जो है उसी के हिसाब से अपने आयु के अनुसार सीखता रहता है। यदि आपने पियाजे का सिद्धांत नहीं देखा है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो वहाँ पर जा कर के आप लोग देख सकते हैं। फिर दूसरा क्या है, वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? सामाजिक संरचना विचारों वाले थे। अर्थात उनका मानना था कि बच्चे समाज से ही सीखते हैं, और जैसे-जैसे समाज की विचारधारा होती है, बच्चे उसी तरीके से सीखते हैं। जबकि पियाजे कहते हैं कि संज्ञानात्मक संरचनात्मक विचारों वाले व्यक्ति थे। बच्चे कहते हैं कि बच्चा जैसे-जैसे बड़ा होता है, वैसे ही सीखता है। उनके अंतर्गत उनका माइंड डेवलप होता रहता है उनके आयु के साथ। फिर आगे हम लोग देखते हैं क्या कहता है तीसरा, कि वाइगोत्स्की अधिगम के लिए मार्गदर्शन को आवश्यक मानते हैं। वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? अधिगम के लिए, अर्थात सीखने के लिए मार्गदर्शन को आवश्यक, मार्गदर्शन, मार्गदर्शन कौन करता है? जैसे जैसे उस बच्चे के माता-पिता हो गए, समाज में रहने वाले लोग हो गए, और एक गुरुजन या शिक्षक जो हो गए, वो मार्गदर्शन उनको कराते हैं। और जबकि पियाजे का मानना क्या है कि अधिगम आत्म-सक्रियता का भाग मानते हैं, अर्थात बच्चा अपने अंदर ही डेवलप होता है, जैसे उसकी आयु बढ़ती है वो डेवलप होता है। मतलब इन्होंने आयु को महत्वपूर्ण माना है, कि जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है, वैसे-वैसे उसके अंतर्गत डेवलप आने लगती है। आगे हम लोग देखते हैं, 4th नंबर क्या है, कि वाइगोत्स्की मानते हैं कि बच्चा पहले विचारों को जन्म देता है, अर्थात पहले थिंकिंग आती है, उसके बाद उसके अंतर्गत लैंग्वेज की डेवलपमेंट आती है। ये आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा कि क्या कहते हैं, कि पहले पहले बच्चा विचारों को जन्म देता है, अर्थात उसके अंतर्गत पहले थिंकिंग आती है, उसके बाद लैंग्वेज आता है। लेकिन पियाजे मानते हैं कि पहले भाषा आती है, उसके बाद विचार उत्पन्न होता है, अर्थात पहले लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है, उसके बाद उसके माइंड में विचार उत्पन्न होते हैं, अर्थात थिंकिंग डेवलपमेंट होती है। आशा है कि आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे।